नमस्कार किसान भाइयों। क्या आप चाहते हैं कि हमारी ज़मीन उपजाऊ रहे, जल धारण क्षमता ज़बरदस्त हो और खेत में खरपतवार की समस्या भी कम हो? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ खेत के सबसे बेहतरीन दोस्त ढेंचा के बारे में। ढेंचा आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, जिसे अंग्रेजी में ग्रीन मैन्योर या हिंदी में हरी खाद के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दलहनी फसल है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को जिंदा और उपजाऊ बना देती है। चलिए अब बात करते हैं ढेंचा के ज़बरदस्त फायदों के बारे में। यह मिट्टी सुधारता है, यानी ढेंचा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, जिससे रासायनिक खाद की जरूरत कम पड़ती है। मिट्टी को भुरभुरी बनाता है और उसमें जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। बंजर भूमि, क्षारीय भूमि या बलुई मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है। ढेंचा फसल के लिए भी फायदेमंद है, जैसे धान, गेहूं जैसी फसलों में इसे उगाकर खेत में तैयार किया जा सकता है। खरपतवारों और कीट को भी ये नियंत्रण करता है, जैविक खेती को बढ़ावा देता है और मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारता है। चलिए अब बात करते हैं ढेंचे से किसान को सीधी कमाई में कैसे मदद करता है। उर्वरक कम खर्च होंगे, जिससे लागत घटती है। ढेंचे का उपयोग सीमित मात्रा में पशुओं के चारे के रूप में भी हम कर सकते हैं। गर्मी और कम पानी में भी इसे अच्छी तरह से हम उगा सकते हैं। अब बात करते हैं ढेंचा पर्यावरण के लिए क्या योगदान देता है। यह कार्बन अवशोषण में मदद करता है, ज़मीन में पानी रासायनिक प्रदूषण से बचाता है, मधुमक्खियों और मिट्टी के जीवों के लिए आदर्श जगह बनाता है। चलिए अब बात करते हैं ढेंचे की बुआई कब और कैसे करें। ढेंचे की बुआई मार्च से जुलाई तक की जा सकती है। इसकी बात करें हरी खाद के लिए, बीज की बात करें तो 15 से 18 किलोग्राम प्रति एकड़ हरी खाद के लिए ले सकते हैं। वहीं अगर हम बीज उत्पादन के लिए अगर ढेंचे की खेती कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज ले सकते हैं। इसे बीजने के लिए छिड़कवा विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर सीड ड्रिल मशीन से बुआई करते हैं तो कतारों से कतारों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर तथा जुताई बुआई के 45 से 60 दिन बाद, जब पौधे लगभग 3 से 4 फीट ऊंचे हो जाएं, तब करनी चाहिए। फिर इस फसल को खेत में मिट्टी पलटने वाले हैरों के द्वारा मिला दिया जाता है, जिससे यह मिट्टी के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ाता है। ढेंचा केवल एक फसल नहीं है, बल्कि आपकी ज़मीन के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक है। अगर आप अपनी खेती को टिकाऊ, लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहते हैं तो ढेंचा ज़रूर अपनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फसल से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।